बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आपको मालूम है कि वन नेटवर्क, कैश वर्थ और फिर कुछ कमीशन एजेंट, वो कमीशन एजेंट, अब इसमें सारे कमीशन एजेंट एक जैसे नहीं है कि जो जब वो मदारी डुगडुगी बजाता है तो बंदर की तरह नाचना शुरू हो जाते हैं। कुछ कमीशन एजेंट ऐसे हैं कि वो डुगडुगी देख के इस तरह अपना पैंतरा बदलते हैं, इस तरह अपना रूप बदलते हैं, फिर वो आपसे मुलाकातें करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। क्योंकि इन कमीशन एजेंटों ने तो वो डुगडुगी जहां पे बजती है वहां पे बंदर की तरह नाचते हैं, आपको लूटना है, फिर किसी और कंपनी में भाग जाना है। आज हम दोबारा आपको एक बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं कि वन नेटवर्क में एक ऐसी शख्सियत की भी एंट्री है कि जो सरकारी मुलाजम है। अब वो शख्सियत का नाम मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस महकमे से उसका ताल्लुक है, कहाँ पे वो मुलाजमत करता है और इंतजामिया को इस हवाले से उसने क्या बताया हुआ है। और बताया तो ये जा रहा है कि वो अच्छे ग्रेड का ऑफिसर है, लेकिन वो अच्छे ग्रेड का ऑफिसर भी अब नौसरबाजियां करेगा। वो अच्छे ग्रेड का ऑफिसर भी अब लोगों को बड़े इनामात का लालच देकर उनको लूटेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बता दें कि कैश वर्थ के जो राजा रियाज है और सनम अवान है वो बाकू पहुंच चुके हैं। और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि देखें, जब आप किसी गैर महरम के साथ एक कमरे में रिहाइश इख्तियार करेंगे तो शैतान आपके ऊपर अटैक जरूर करेगा। अब ये लोग बातें मानते तो नहीं है, लेकिन जो असलियत है, जो हकीकत है, मेरा काम है आपको वो बताना। राजा रियाज ने तो बड़े दावे से कहा था कि ये मेरे बच्चों की तरह हैं, लेकिन राजा रियाज की जो हरकतें हैं, मुझे आज एक कॉल मौसूल हुई बाको से और मुझे बताया गया जी कि राजा रियाज और सनम अवान एक ही कमरे में उन्होंने रिहाइश इख्तियार रखी है। अब रात के पिछले पैर उस कमरे में क्या होता होगा, ये राजा रियाज, सनम अवान या फिर अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। कि राजा रियाज ने सनम अवान को अपनी उस शीशे में उतारा। अब उस लड़की को इस तरह यूज किया जा रहा है, एक तो फ्रॉड की मद में यूज करवाया जा रहा है और दूसरा ये डेफिनेटली बात है कि लाजमी राजा रियाज कुछ ना कुछ ऐसी चीप हरकतें करता होगा जो उसका एक वतेरा है। क्योंकि इससे कबल भी राजा रियाज सैफुर रहमान खान न्याजी के कहने पर बी फॉर यू के मेमरान को लूटता रहा, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, फिर सिक्योर रिनेक्स आई और फिर दीगर और कहीं करते करते अब कैश वर्थ आ गई। और कैश वर्थ की जो हाइफा खान, जिसका असल नाम अरूज सईद है, उसकी एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी जिसमें वो कहती है कि ये कैनेडियन कंपनी है जो कैश वर्थ है। इसकी हकीकत में आपको बताएंगे। लेकिन खुदारा, ये जो इस तरह के नौसरबाज हैं, जो इस तरह के लुटेरे हैं, जो इस तरह के बहरूपिये हैं, इनकी बातों में आप मत आए। कैश वर्थ का एक नाजिम राजपूत है। ये नाजिम राजपूत नाजिम वो है कि जो लास्ट होप जब मलिक नवीद ने लॉन्च की थी तो उसके साथ इसकी तस्वीरें आई थी। ये नाजिम राजपूत इससे पहले भी कई कंपनीज में रहा, इसने आवाम को चूना लगाया। अब नाजिम राजपूत ने एक वॉइस नोट वायरल करवाया है। वो वॉइस नोट क्या है, वो कहता है जी कि एक तलागंग का नौसरबाज है, उस नौसरबाज का नाम शायद अब्बास मलिक है। ये वो नौसरबाज है तलागंग का कि जो इससे कबल भी कई कंपनीज में रहा, बी फॉर यू में रहा, फिर इशफाक ग्रुप ऑफ कंपनी एजीसी में रहकर इसने पाकिस्तानी अवाम को लूटा। उसके मुतालिक नादिम राजपूत साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा ये गौर से सुनिएगा ये वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िम राजपूत फ्रॉम लाहौर। मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से मलिक शाह साहब को कार अचीव करने पे बहुत बहुत मुबारक हो। शाह साहब, आपको अल्लाह ताला की ज़ात इसी तरह कामयाब करे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और अल्लाह ताला की ज़ात आप पे और आपकी फैमिली पे अपना खास करम करे और कैशवर्थ फैमिली पे और राजा रियाज साहब की फैमिली पे अपना खास करम करे। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। आमीन सुमा आमीन। जी नाजरीन, ये नाजिम राजपूत जो मलिक नवीद का फ्रंट मैन था, इसका ये आपने वॉइस नोट सुना और कहा गया जी कि $8,000 की इसने गाड़ी जीती है मलिक शाहिद और अलमारूफ तलागंग ने, यानी कि ये तलागंग का रहायशी है। अब बाकू में राजा रियाज सनम अमान क्या गुल खिला रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपको मजीद दीगर कुछ चीज़ें बताएंगे सनम अमान की और हाइफा खान की, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हमारे सामने आई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें मुहैया करवाई गई है, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे खुद किए हैं। जो नादरा का फैमिली ट्री है वहाँ तक भी हम पहुँच चुके हैं, लेकिन इसकी असलियत आपको बताएंगे। लेकिन खुदारा, ये जो कैश वर्थ है जिसका राजा रियाज मालिक है, सैफुर रहमान खान न्याजी मालिक है, मलिक नवीद मालिक है, सरदार अयाज और मामून मालिक है, इन लोगों ने फिर वही पुराना वो तेरा बनाया हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम को लूटेंगे। इनका कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि याद हो आपको कि जब मलिक नवीद को इन्होंने कहा जी विड्रॉल दिया और मलिक नवीद ने ला तलकी का ऐलान किया, अब ये टोटली बेसिकली ड्रामा था। क्योंकि
जो नंबर्स दिए जाते हैं डॉलर्स के, वो तो आप भी बैठ के बना सकते हैं। साथ साथ आप वन नेटवर्क के मलिक जो आमिर मुगल यानी कि अमीर हुसैन और आमिर मुगल देखें, अब इन्होंने अपने साथ एक राजा अब्दुल सत्तार नामी शख्स रखा है। ये शख्सियत पिम्स अस्पताल की मुलाजमत ये करती है। ये वो शख्सियत है कि जिसने अस्पताल इंतजामिया को इस तमाम चीज़ से लाताल्लुक रखा हुआ है, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम किसी भी इवेंट में वहाँ पे जो है होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। एक सरकारी मुलाजिम किसी भी ऐसी कंपनी के साथ अटैच नहीं हो सकता कि जो नौसरबाजी करे। एक सरकारी मुलाजिम अपने इदारे से जब तक उसको परमिशन नहीं मिलती वो कहीं पे भी होस्ट नहीं बन सकता। लेकिन ये राजा अब्दुल सत्तार साहब हैं, ये तस्वीर भी आप देख लें कि आमिर मुगल के साथ इनकी तस्वीर भी है। और अब ये क्या कर रहे हैं कि क्योंकि नाम बिकता है, जिस तरह कैश वर्थ का बी फॉर यू का सैफ रहमान खान न्यादी था, अभी तक उसी का नाम बिक रहा है क्योंकि कैश वर्थ के ऊपर, और वो कैश वर्थ में पार्टनर भी है सैफ रहमान खान न्यादी। इसी तरह ये जो राजा अब्दुल सत्तार है, बुनियादी तौर पर ये है सरकारी मुलाजिम, लेकिन इसके बावजूद ये अब अपने महकमे को भी, उनकी आंखों में भी धूल झोंक रहा है वहां पे जो इंतजामिया बैठी है। और ये अब वन नेटवर्क, राजा अब्दुल सत्तार को भी बखूबी इल्म है कि अमीर हुसैन और आमिर मुगल एक बहुत बड़ा नौसरबाज है, लेकिन इंसान क्योंकि लालच और हवस का पुजारी है, चंद टकों की खातिर राजा अब्दुल सत्तार ने वन नेटवर्क के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया हुआ है। उसकी तस्वीरें मुख्तलिफ ग्रुपों में वायरल भी की जा रही हैं। इस सिलसिले में मैंने पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी रब्ता किया, उन्होंने इस हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब राजा अब्दुल सत्तार को ये चाहिए कि वो एक सरकारी मुलाजम होते हुए इस तरह एक ऐसी कंपनी के साथ अटैच हुआ है जो लोगों को लूट रही है, एक डबल शाह वाली कंपनी है। क्योंकि आमिर मुगल ने ये कहा जी वो ट्रेडिंग का काम करता है, लेकिन आमिर मुगल जिस तरह के विड्रॉ दे रहा है या जिस तरह के रिवार्ड्स दे रहा है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी वाला नहीं देता। ट्रेडिंग का तो काम सिर्फ ट्रेडिंग करना होता है। आमिर मुगल तो ये कहता है कि आप इतने डॉलर लगाएंगे, इतनी डायरेक्ट सेल लेके आएंगे, आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपको मोबाइल फ़ोन भी मिलेगा, आपको लैपटॉप भी मिलेगा, आपको मोटरसाइकिल भी मिलेगा, फिर 100 सीसी मोटरसाइकिल भी मिलेगा, आपको एक शर्ट भी मिलेगी। यानी कि जो राजा अब्दुल सत्तार है उसको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि आमिर मुगल किस तरह का फ्रॉड कर रहा है। अब इस हवाले से मैंने राजा अब्दुल सत्तार से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है कि एक सरकारी मुलाजिम, अब वो तो यहाँ पे जाता है, लोगों को बताता है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, ग्रेड 18 का ऑफिसर हूँ। यहाँ तक हमें आवाज़ आई राजा अब्दुल सत्तार की कि वो ग्रेड 18 का ऑफिसर लोगों को बताता है। आपको हम बताएंगे कि पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इस हवाले से हमें क्या कहा। इस हवाले से हम जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे भी जानेंगे कि ये एक सरकारी मुलाजिम जो कहता है ग्रेड 18 का ऑफिसर है, लेकिन ये नौसरबाजों के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं। अब आमिर मुगल का कौन सा फिजिकल बिजनेस है ये आमिर मुगल खुद बता दे, क्योंकि हमारे नज़दीक आमिर मुगल सिर्फ मनी रोटेशन कर रहा है, जिस तरह कैश वर्थ वाले मनी रोटेशन कर रहे हैं। अब सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट खेला जा रहा है, क्योंकि राजा रियाज और सनम अमान तो बाकू में अय्याशी मार रहे हैं, नाजिम राजपूत लाहौर में बैठकर अवाम को लूट रहा है, मलिक नवीद एबटाबाद में बैठकर पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिए जा रहा है। सैफ रहमान खान न्याजी केस का ट्रायल उसका चल रहा है, वो केस के मुकदमात का सामना कर रहा है। और आमिर मुगल साहब जो हरीश कटेला के साथ मिलकर भी इन्होंने लूट मार की थी, अब वो वन नेटवर्क में सरकारी मुलाजमीन को अपने साथ जोड़कर लूट मार करेंगे। तो खुदारा इन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट मत करें, बाद में आपने सिर्फ पछताना है और उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आना। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।